मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इबरत और हैरत से लबरेज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। ये वाक़या किसी फ़र्ज़ी और अफ़सानवी किताब से नहीं बल्कि एक अज़ीम आलिम दीन इमाम इब्न जौज़ी की किताबुल इबर से लिया गया है। इस किताब में बेशुमार वाक़यात और हिकायात मौजूद हैं। कभी वक्त मिले तो इसका मुताला ज़रूर कर लेना। आप गौर से ये वाक़या समाअत करें, वीडियो को मुकम्मल देखना और इसे शेयर भी कर देना। तो लीजिए नाज़रीन, अब वाक़या शुरू करते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस्फ़हान का एक बहुत बड़ा रईस अपनी बेगम के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था। दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ था। इतने में एक फ़कीर ने यह सदा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो। उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया कि सारा दस्तरखान इस फ़कीर की झोली में डाल दो। बीवी ने हुक्म की तामील की। जिस वक्त उसने उस फ़कीर का चेहरा देखा तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके शौहर ने उससे पूछा, बेगम आपको क्या हुआ है? उसने बतलाया कि जो शख्स फ़कीर बनकर हमारे घर पर दस्तक दे रहा था वो चंद साल पहले इस शहर का सबसे बड़ा मालदार और हमारे इस घर का मालिक और मेरा साबिक शौहर था। चंद साल पहले की बात है कि हम दोनों दस्तरखान पर ऐसे ही बैठकर खाना खा रहे थे जैसा कि आज खा रहे हैं। इतने में एक फ़कीर ने सदा लगाई कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। ये शख्स दस्तरखान से उठा और उस फ़कीर की इस कदर पिटाई की कि उसे लहूलुहान कर दिया। न जाने उस फ़कीर ने क्या बद्दुआ दी कि उसके हालात दिगरगू हो गए, कारोबार ठप हो गया और वो शख्स फ़कीर और कल्लाश हो गया। उसने मुझे भी तलाक दे दी। इसके चंद साल गुजरने के बाद मैं आपकी ज़ौजियत में आ गई। शौहर बीवी की ये बातें सुनकर कहने लगा, बेगम क्या मैं आपको इससे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ और हैरत अंगेज़ बात ना बतला दूँ? उसने कहा, ज़रूर बताएं। कहने लगा, जिस फ़कीर की आपके साबिक शौहर ने पिटाई की थी वो कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं ही था। गर्दिश ज़माना का एक अजीब नज़ारा ये था कि अल्लाह ताला ने उस बदमस्त मालदार की हर चीज़, माल, बंगला, कोठी, हत्ता कि बीवी भी छीन कर उस शख्स को दे दिया जो फ़कीर बनकर उसके घर पर आया था। और चंद साल बाद फिर अल्लाह ताला उस शख्स को फ़कीर बनाकर उसी के दर पर ले आया। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। तारीख़ ऐसे इबरत आमोज़ वाक़यात से भरी पड़ी है। शर्त यह है कि इंसान इनसे इबरत पकड़े। इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे। तो दोस्तों, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के तहरीर करदा इस वाक़या से ये नसीहत मिलती है कि इंसान को अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। अगर अल्लाह ने तुम्हें माल और दौलत से नवाज रखा है तो एक तो उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए, दूसरा ये कि अल्लाह की नादार और तंगदस्त मखलूक पर दिल खोल कर खर्च करते रहना चाहिए और कुफरान नेमत और जुल्मों से तम से बाज रहना चाहिए। माल तो अल्लाह का है, वो चाहे तो एक लम्हा में अमीर को भिखारी बना दे और चाहे तो किसी भिखारी को अमीर बना दे। यही इस वाक़या का सबक है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।